लिया उन्होंने कि जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स के लिए। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और फिर एक लिमिट का भी क्वेश्चन डाल दिया। ओके, अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एडवांस वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और ये मल्टीपल चॉइस है, मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे देखेंगे, ठीक है ना। ट्राई करना मांगता है, ट्राई नहीं किया ना तो काम नहीं होता है। फंक्शन को देखो, मैं क्या क्या मैं थोड़ा सा आइडिया देता जाता हूँ। ये फंक्शन का डोमेन है और ये फंक्शन का क्या है, को डोमेन। तो फंक्शन का इनपुट भी पॉजिटिव है और आउटपुट भी क्या आएगा, रेंज जो आएगा वो क्या, रेंज इज़ व्हाट, सबसेट ऑफ को डोमेन। तो फंक्शन का इनपुट भी पॉजिटिव है, आउटपुट भी क्या है, वो पॉजिटिव है, और डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। तो फिर ये बोला यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको परेशान करेगा, आपको ये टर्म परेशान करेगा, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स के लिए क्या करूँ मैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अपने को कमेंट किस पे करना है, एफ ऑफ एक्स पे कमेंट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया है ना वैसा लिख देते हैं। चलो 2 और इसको क्या लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू में क्या लिख दिया, एफ स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ये पता है, आपको बहुत दिन से पता है, बचपन से ये पता है कि इंटीग्रेशन को जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, ये तो क्लियर है। तो अभी क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, और इसका तो चेन रूल से आएगा एफ स्क्वायर का, तो एफ स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। यहाँ तक पहुँच गए सब। तो यहाँ तक जैसे ही आप पहुँच गए तो आपको ये दिल कर रहा होगा कि 2 से 2 कैंसिल कर दो, मेरा भी दिल कर रहा था वही कि 2 से 2 कैंसिल कर दो। फिर क्या करो, जो एक टाइप का आइटम है उसको एक साइड लेके जाओ, क्या करो, तो एक टाइप का क्या है, अरे आप जानते हो ना कि एक जैसे लोग क्या है, एक तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका जो मीनिंग है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स, और मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो इसको इधर भेजूँगा तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, और प्लस में क्या है, एफ डैश एक्स। अब सोच रहे ज़रा कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एफ डैश एक्स के लिए कुछ चाहिए, तो एफ डैश एक्स अगर चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, एफ डैश एक्स कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो मेरे को कोई ये बता सकता है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है आपके पास एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सुंदर बना के रख लेता हूँ, खूबसूरत बना के रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन सब चीज़ों पे अगर बात करनी है तो मेरे अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव का नेचर बताओ, बताओ डेरिवेटिव का नेचर जल्दी बताओ। हाँ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे रील देखना कम करो, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो देखते इधर। अभी ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स अपने आप में कैसा है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका जो इनपुट है वो पॉजिटिव है और आउटपुट भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि नेचर वाइज जो एफ ऑफ एक्स है ये कैसा फंक्शन है, ये पॉजिटिव है, अपॉन 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव, इसमें किसी को प्रॉब्लम, पॉजिटिव है पक्का, लॉक कर दूं। हाँ, 2000 के नोट में चिप है ना, अभी केबीसी में पूछा था कि 2000 के नोट में चिप है कि नहीं है, वो बहुत मजाक उड़ाया उधर, लोगों को तो याद है कि 2000 के नोट में चिप है। हाँ, फ्रिज में रखो तो वो चिप निकल के बाहर आता है। चलो ठीक है, तो ऐसी ऐसा कंसेप्ट नहीं रखो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो क्या आएगा, इफेक्टिवली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव
नंबर डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नंबर, ये कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ से मेरे को ये दिख गया कि एफ डैश एक्स ये जो क्वांटिटी है ये कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। और किसी भी फंक्शन का अगर डैश ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो बॉम्बे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, बॉम्बे का करेक्ट ऑप्शन है तो आगरा भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स भी आपका सही हो जाएगा। क्यों? पूछो क्यों? मोनोटोनिक होने का मीनिंग क्या है? मोनोटोनिक होने का मीनिंग है कि फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फिर क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर ये भी आंसर होता, इन केस अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो ये आंसर भी मेरा सही होता, फिर भी मैं इसको मार्क करता। क्यों? क्योंकि ये दोनों के लिए सही है। मोनोटोनिक होने का मीनिंग क्या है कि फंक्शन का जो नेचर है, देखो मोनोटोनस, मोनोटोनिक इसका मतलब कैसा है कि एक जैसा, ठीक है। बहुत सारे बोलते हो ना कि अरे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब एक ही जैसा, सुबह उठो, बस्ता लो, स्कूल जाओ, फिर स्कूल से वापस आओ, कुछ मतलब किक नहीं मिल रहा है, तो वो लाइफ क्या है? लाइफ उसकी बात है मोनोटोनिक, ठीक है। तो मोनोटोनिक लाइफ में का मीनिंग ये है कि एक जैसा ही हो रहा है, ठीक है, आप चेंज नहीं कुछ कर रहे हो। तो ये समझ में आ गया कि बी सही है और ए सही है। तो अगर ये दोनों सही है तो ये तो गलती हो जाएगा, गलत हो गया। अपने को इस लिमिट के लिए सोचना चाहिए। तो लिमिट के लिए अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन डी के लिए अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, तो ऑप्शन डी का मेरे लिए क्या आ रहा है? ये बोल रहा है कि लिमिट किसका? एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी का, किसके साथ? एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और इसका वैल्यू आना चाहिए 1। बहुत सही। तो अभी ये बताओ कि फंक्शन क्या है? फंक्शन का जो नेचर है वो कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ तक तो सही है। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और फंक्शन का इनपुट कहाँ है? 0 से इन्फिनिटी है, और आउटपुट कहाँ से कहाँ आ रहा है? 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट होगा। तो देखो 0 पे ये है, फॉर एग्जांपल कि ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? वो इन्फिनिटी के इक्वल है। फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है ना, हाँ, तो इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? वाई बढ़ रहा है। तो एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ पे पहुँच जाएगा? वो उस समय इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा। तो इन्फिनिटी पे पहुँच गया, इसका मीनिंग क्या है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं लिमिट का टाइप चेक कर रहा हूँ कि लिमिट कैसा है। तो ये आ गया इन्फिनिटी, और एक्स तो ऑलरेडी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो अपने पास जो लिमिट है वो कैसा है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का है। बहुत खुश हो जाने वाली बात है, बहुत ही खुश हो जाने खुश हो जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0/0 दिखा और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिखा, तुरंत क्या करूँगा? हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। कोरोना वाला नहीं है, ठीक है, कोरोना वाले लोगों को डर लगता है नॉर्मल आदमी को अच्छा इंसान रहता है तो लेके जाता है हॉस्पिटल। तो लॉपिटल अप्लाई किया, इसका मीनिंग क्या? डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या जाएगा? एफ डैश एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। अब यहाँ इसके बाद क्या करूँ मैं? अब इसके बाद तो फंस गया। तो इसके बाद करना कुछ नहीं है, इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसको ऐसा ही रखा, और 1 का तो कुछ कर नहीं सकते, और 1 लिखा हुआ है नीचे में, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है। एफ डैश एक्स के लिए सोचो कि क्या है? एफ डैश एक्स का वैल्यू आपके पास ये है, एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो अभी देखो इसका लिमिट मेरे को निकालना है। अभी बताया कि एक्स इन्फिनिटी जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स इसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का लिमिट है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? वैसे तो देख के आपको आंसर पता होगा, ठीक है, हम लोग ऐसा डिस्कस करते हैं बहुत, बट खास आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स ऐसा लिखा और यहाँ से क्या किया? एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। अब मेरे को सोचना ये है कि ये एफ ऑफ एक्स ये तो गया। अच्छा, एक्स अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, एक्स अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है 1/f ऑफ एक्स ये किसको जाएगा? देखो 1 तो फिक्स है और ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो समथिंग फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी, ये क्वांटिटी 0 को टेन कर जाएगा। तो ये तो 0 हो गया मेरे पास, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? इसका 1 आ रहा है। भाई साहब ने वही लिख के दिया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये आना चाहिए। हाँ, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात, और अपना आ भी गया। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।